चैप्टर नंबर 7 हमें दोपहर के समय बाइलिंग पीक का सीन दिखाते हैं। सूरज आसमान में है और अब फाइनली लुई की सिकुडेड कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है। वो अब कल्टीवेशन से उठता है और उबासियां मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। आखिर कई दिनों से वह सोया जो नहीं है। हमें लुई के घर के बाहर दिखाते हैं, जहां पर चूलिंग घुटनों के बल बैठी हुई है। एमसी का साइड के यानी उसका सिस्टम यह नोटिस कर लेता है और एमसी से कहता है, होस्ट वो काफी ज्यादा लंबे समय से बाहर बैठी हुई है, क्या तुम जाके एक बार देखोगे नहीं? पर एमसी अब भी बिल्कुल इरिटेशन भरी शक्ल बनाए बिना किसी इमोशंस के कहता है, कोई जरूरत नहीं है। मैं अब भी भूला नहीं हूं कि उसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ क्या किया था। वो जब भी चूलिंग के बारे में सोचता तो उसके जेहन में सिर्फ वही फिगर आता, कैसे वह मेरे मरते टाइम पर इतनी इविल स्माइल दे रही थी। कोई जो एक बार धोखा दे सकता है, वह दूसरी बार भी दे सकता है। औरतें बस मेरी कल्टीवेशन रफ्तार को स्लो डाउन ही करेंगी। इस जिंदगी में मेरे लिए कल्टीवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। यहां चूलिंग भी पूरे दृढ़ निश्चय के साथ एक ही जगह बैठी हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, यंग मास्टर मुझे पूरा भरोसा है, अगर मैं पूरी शिद्दत के साथ टिकी रहूंगी तो एक दिन आप मुझे जरूर माफ कर दोगे। इसके इसी दृढ़ निश्चय के साथ अपना सीन चेंज होकर क्रिम्सन क्लाउड पीक पर आता है। हमें बताया जाता है कि ग्रेट डावा सेक के एरिया के अंदर 9 मैन पिकक्स है और 72 माइनर पीक्स है। बायन पीक और क्रिम्सन क्लाउड पीक भी इन्हीं में शामिल है। हम इसी क्रिम्सन क्लाउड पीक के ऊपर इस गुस्से लड़की को दिखाते हैं, जो बिल्कुल ग्रेसफुल मूवमेंट्स के साथ अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग कर रही थी। इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा डिग्निफाइड, ग्रेसफुल और काफी ज्यादा मैजेस्टिक थी। पर इसके अंदर पावर है कि नहीं वह पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ डांस कर रही है, बस उसकी हर मूव के साथ हवा भी उसके साथ ही डांस कर रही है। पर यहां वो अकेली नहीं है, कोई तो उसे पीछे से निहारता जा रहा है। लगता है उसे इस क्रिम्जन क्लाउड पीक के ऊपर एक स्ट्रोकर मिल गया और इस शर्मीले नौजवान का नाम है लिंगू वशंग। हम इसे लिंगू बुलाते हैं और जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है, वो तो इसकी मूवमेंट से पूरी तरीके से मेसमराइज हो चुका है। इस गुस्सैल लड़की के अंदर उसे पता नहीं कहां से सुंदरता नजर आ जाती है और वो कहता है, यह औरत यह तो सच में। पर इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता है, एक उड़ती हुई तलवार आती है और सीधा उसी पत्थर पर जाके लगती है जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। यह देख के ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके मुंह से भी उफ निकल जाता है और हमें इस गुस्से लड़की को दिखाते हैं, जो काफी ज्यादा नॉर्मली कहती है, हम कौन है वहां पर? पता नहीं क्यों इस बार इसको गुस्सा क्यों नहीं आया। इसके इतना कहते ही लिंगू पत्थर के पीछे से बाहर आ जाता है। वो गुस्से लड़की भी एक छलांग मार के सीधा इसी के आगे आ जाती है और यह बंदा उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं हूं लिंगू वुशंग जूनियर सिस्टर हंगलिंग। मैं क्रिम्सन क्लाउड पीक का न्यूली इंडक्टेड हेड डिसाइपल हूं। यहां हंगलिंग भले ही कैसी आड़े टेरी शक्ल बनाए ही क्यों ना खड़ी हो, पर लिंगू की निगाहों में वो इस समय सबसे ज्यादा सुंदर औरत लग रही थी। हंगलिंग अपनी मीठी आवाज में कहती है, ओह तो तुम हो लिंगू वुशंग। वो अपने मन ही मन सोचती है कि यह नाम तो मैंने पास्ट में बहुत पहले सुना था। तो ऐसा लगता है कि जब सीनियर ब्रदर ने ग्रेट डोसेक के होली सन की पोजीशन से रिफ्यूज कर दिया था तो उनकी जगह ग्रेट डोसेक के होली सन की पोजीशन इसको मिल गई थी। फिर फ्यूचर में यह 8 हेवंस तक असेंड कर गया था, पर अंत में डार्क टर्मोइल के अंदर फाइट करते करते यह मारा गया। तो मेरे ख्याल से यह भी एक असली हीरो की तरह काउंट होना चाहिए। यहां लिंगू अब भी ग्रीटिंग पोजीशन में मुस्कुराए जा रहा था। वह कहता है, जूनियर सिस्टर मैंने अभी भी देखा कि तुम किस तरह की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही थी। यह तो सच में काफी ज्यादा शानदार थी। क्या मैं कुछ पॉइंटर्स ले सकता हूं? जो सुन के यह बंदी हंसते हुए गहरी सांस भरती है और फुल सुपीरियरिटी भरे अंदाज में कहती है, बच्चे तू मेरा कोई मैच नहीं है। बच्चा सुन के तो अब लिंगू का भी मर्दानापन जाग जाता है और वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम मुझसे भी छोटी हो, उसके बावजूद तुम मेरे साथ इतने घमंडों में बात कर रही हो। हम जो भी हो, जब हम एक बार ट्राई करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि मैं तुम्हारा कोई मैच हूं या नहीं। अगले ही पल हंगलिंग अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और सीधा इसके चेहरे के करीब आ जाती है और वह बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहती है, तो चलो कैसा रहेगा कि तुम पहले जाके लुई को चैलेंज करके आओ। अगर तुम उसे हरा दोगे तो फिर तुम मेरे साथ स्पार करने के लिए आ सकते हो। पर इस छोटी सी क्लोजनेस की वजह से ही लिंगू पिघल जाता है। वो शर्माते हुए हैरानी से पीछे हटता है और थोड़ी नजरें चुराते हुए पूछता है, कौन है लुई?
उसके लिए मेरे पास तो कोई नाराजगी या दुश्मनी है ही नहीं, तो मैं जाकर आखिर उसे चैलेंज क्यों करूं? हम लगता है यह लिंगू पूरी तरह से अपने लोअर पार्ट से नहीं सोचता। इसके पास थोड़ा दिमाग तो है। यह सुन के हंगलिंग अब इसके साथ बिल्कुल कैजुअल होने लगती है। वह एक गहरी सांस भरते हुए नीचे पड़े एक पेड़ के ऊपर बैठते हुए कहती है, यह लुई ही वो वजह है जिसके लिए मेरे मास्टर ने मुझे पनिश किया और यहाँ क्रिम्सन क्लाउड माउंटेन के ऊपर एक सोलर ट्री कन्फाइनमेंट में भेज दिया। यह सुन के लिंगू इसके पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, ठीक है, बताओ मुझे जूनियर सिस्टर, आखिर एग्जैक्टली उस लुई ने आपको किस तरह से फंसाया? यह सुन के हंगलिंग भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ठीक है बच्चे, मैं तुझे बताती हूं कि आखिर यह कहानी शुरू कैसे हुई। तो अब इसी सुहावने मौसम के दौरान हंगलिंग की एक तरफा कहानी शुरू हो जाती है। वह बताती है, यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन मैंने लात मारकर उसके दरवाजे को तोड़ दिया था। हमें पता नहीं चलता कि वह इसके बाद क्या बताती है, पर पता नहीं वह इस कहानी में कितना कुछ बता जाती है कि 1 घंटा खत्म हो जाता है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। लिंगू यह 1 घंटे की लंबी कहानी सुनने के बाद अब पूरी तरीके से गुस्से में आ चुका है। वह एकदम से चिल्लाता है, भाट, यह तो कितना बेहुदा है, सुनने से ही मेरा खून खोल रहा है। इस तरह का पर्सन तुम्हारा सीनियर ब्रदर कहलाने के भी लायक कैसे हो सकता है? वो यह चिल्लाते हुए खड़ा होता है और यहां से तुरंत गुस्से में बाहर जाने लगता है और वह इससे कहता जाता है, बस तुम यहीं पर ही इंतजार करो, जूनियर सिस्टर, मैं भी जाता हूं और तुम्हारे बिहाफ पे उस लुई से बदला लेके आता हूं। मैं पहले उसे हराऊंगा, फिर उससे फोर्सफुली तुमसे माफी मंगवाऊंगा। पर यह सुन के अब हंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हिचकिचाते हुए कहने लगती है, 1 मिनट, क्या तुम सच में जा रहे हो? अरे रुको, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। पर यहां लिंगू भी बिल्कुल जिद्दी खिलाड़ी था। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर मैं आज उस लुई को अच्छा सा सबक ना सिखाऊं तो मैं लिंगू सांग यहाँ के हेड डिसाइपल कहलाने के लिए वर्दी ही नहीं हूं। इसके इस डिक्लेरेशन के बाद अपना सीन चेंज होके लुई की तरफ आता है। यह तो बिल्कुल कल्टीवेशन का कीड़ा ही बन चुका है। एक बार अभी कल्टीवेशन करके उठा ही था, अब दूसरी बार भी बैठने लगा। अभी बस वह फोकस करने के लिए बैठा ही था, तभी वह सेंस करता है कि उसके कोर्टयार्ड के अंदर कोई तो आया है। वह अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, हम कौन है बाहर? सामने से एक मर्दाना आवाज आती है, लिंगू उशंग। लिंगू उशंग नाम सुनते ही लुई के दिमाग में एक एरीना फाइट की याद आती है। वह इस नाम से इस बंदे को पहचान जाता है और मनी मन सोचता है, क्या यह बंदा यहाँ क्यों है? लॉजिकली सोचे तो हमारी पहली मुलाकात तो ऑल सेक्टर डिसाइपल टूर्नामेंट के अंदर होनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे चैंपियन था और यह भी एक रनर अप था। अब पहले जाके लुई दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही सामने से लिंगू कहता है, क्या तुम लुई हो? जो सुन के लुई कहता है, करेक्ट, पर क्या मैं जान सकता हूं कि सीनियर ब्रदर लिंगू का आज इस क्रिम्सन क्लाउड पीक पे आना कैसे हुआ? यहां आपका मुझसे क्या काम है? पर लुई की बात सुन के लिंगू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह इससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो अब मौका मिलते ही लुई इस लिंगो की तारीफों के पुल बांधने लगता है। बिल्कुल मैं जानता हूं, सीनियर ब्रदर की तो कहानियों में भी उनका चेहरा भी साफ साफ छपा दिखता है। 2 महीने 12 दिनों पहले आपको इससे एक्ट में एडमिट किया गया था और एडमिशन के पहले ही दिन आपने हेवनली कोर को कंडेंस कर लिया। यह तो सच में काफी एडमायरेबल है। लुई की तारीफें सुन के लिंगू की छाती और भी चौड़ी हो जाती है और वह एकदम सर उठाते हुए कहता है, फिर बिना बताए लुई के घर को अपनी प्रॉपर्टी समझते हुए अंदर घुसने लगता है और कहता जाता है, अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारी आंखें सच में तेज है। हाँ, पर अगर मैं सटीकता से बताऊं तो मुझे यहां आए बस 2 महीने 11 दिन ही हुए हैं। पहला दिन तो मेरा एंट्री प्रोसेसिंग में ही चला गया था, उसके बाद तो मुझे कल्टीवेशन का टाइम ही नहीं मिला। यह सुनकर लुई इसको अपने ही मुंह से बदिया करने देता है और इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर ब्रदर का टैलेंट तो सच में फॉर्मेटेबल है। पूरे ग्रेट डाव से एक के लिए भी आप एकदम सोने की तरह कीमती हो। पर अचानक से लिंगू अपने होश में आता है और इसकी तारीफों को साइड करते हुए सीधा एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करता है और एकदम गुस्से में कहता है, 1 मिनट नहीं, पहले अपने मुंह से यह स्माइल हटा, मुझे यहां बेवकूफ बनाना बंद कर, मैं यहां तुझे चैलेंज करने के लिए आया हूं। यह सुनकर चारों तरफ का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है और अपना एमसी भी अपने असली रंग दिखाने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, एक चैलेंज, चलो ठीक है। वैसे भी मैं यहां कब से काफी ज्यादा बोर हो रहा था।
तो अब यह दोनों ही स्पारिंग के लिए बाहर आ जाते हैं और लिंगू तुरंत अपनी तलवार निकालते हुए लुई के ऊपर रश कर देता है। लुई मन ही मन सोचता है, लिंगू वशंग, हाँ मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है, तो मेरे ख्याल से मैं तुम्हें थोड़े पॉइंटर्स तो दे ही सकता हूं। वह यह मन ही मन सोच ही रहा था। तभी यहां सामने से लिंगू आगे बढ़ते हुए कहता है, अब मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला, लुई तैयार हो जाओ। तो इतना कह के वो तुरंत ही एमसी के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश मार देता है। पर लुई वो तो एक कदम साइड में करता है और अपने 2 हाथों से ही उसकी तलवार को साइड में कर देता है। यह देखकर तो लंगू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या इसने एक्चुअली मेरे अटैक को फिंगर से ही ब्लॉक कर लिया। अगले ही पल लुई भी अपने ओरा को रिलीज करता है, अपने मुट्ठे में जमा करते हुए सीधा एक काफी खतरनाक मुक्का बनाते हुए लिंगू की तरफ रश कर देता है और चिल्लाता है कि सीनियर ब्रदर, मेरे ऑफिस के लिए माफ करना। पर यहां लिंगू ये खतरनाक पंच देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए अपनी तलवार को आगे लाता है, इससे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसे पता था ओह नो, पर उसे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यहां एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, पर यहां लुई बस लिंगू को एक अच्छा सा सबक सिखाना चाहता था, तो वो बस अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बिना इसको पंच मारे सीधा इसके पीछे आ जाता है। लिंगू एक सेकंड के बाद ही नोटिस करता है कि वो मेरे पीछे आ गया है, पर जब तक वो नोटिस करता है तब तक तो लुई ने पीछे से उसके पीठ पे एक जोरदार लात मार दी। वो बस चिल्लाता ही रह जाता है और सीधा मुंह के बल 4 कदम दूर जाके गिरता है। इस मूव के अंदर लुई ने ना किसी लीथल वेपन का इस्तेमाल किया था, ना ही उसने अपने ओरा का, पर फिर भी इस मूव की वजह से लिंगू की काफी ज्यादा बेइज्जती जरूर हो गई थी। फिर सामने से लुई इसे नीचे रहने उसे देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, सीनियर ब्रदर अब ठीक है, इतना काफी होना चाहिए। पर लिंगू भी काफी ज्यादा जिद्दी था। वो तुरंत खड़ा होता है और सीधा इसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, एक और बार वो तुरंत अपनी तलवार निकालते हुए इस बार अपनी क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करने लगता है। वो अपने फाइटिंग्स में आके अब एमसी से बिल्कुल सीरियस फाइट करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली इसी सीन के साथ यह चैप्टर खत्म हो जाता है। वेल तो अगर तुम लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को यह चैप्टर कैसा लगा। अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय अब।